TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। पिछला अध्ययन में हमने के सीखनी हाजा कि परमेश्वर के भय कौना तरी से माने के चाहिए तथा कौना तरी मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला से उनकर मृत्यु हमार मृत्यु बन गइल। वही तरी जीवित होके उ हमरा के अपना धार्मिकता में सहभागी क लेले बाड़े। ऐसे जब विश्वास के द्वारा हम मसीह के ग्रहण करी न जा तो वही घड़ी हमनी के पाप से क्षमा तथा धार्मिकता प्राप्त हो जाला। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरा कुरिन्थियों के 6वां अध्याय के शुरू कर रहल बानी। आई देखी कि आज परमेश्वर पिता अपना वचन से हमनी के बीच ऐसन कौन नया सत्य उजागर कर रहल बाड़े मित्र। और 6वां अध्याय के जानता ने शीर्षक कहा प्रभु यीशु मसीह के सेवा में पैदा होखे वाली बाधा। सब कठिन परिस्थिति के बीच परमेश्वर पिता के शक्ति ई सब है। अब हमने के सामने एगो बहुत जरूरी बात बा जौन की प्रभु यीशु मसीह के सेवा के भीतर होकल बहुत जरूरी बा, आवश्यक बा। और ये मार्ग के हमरा से कोनो भी आदमी पूर्ण करे में असमर्थ बने। हम यह कह चाहतानी कि या यह कह सकतानी कि एक कार्य के करे जोग के बा। प्रिय श्रोता भाई बहन, प्रभु के यह उच्च स्तरीय भाग के पूर्ति केहू नहीं कर सकत, पर हम चाहतानी कि रहुआ एकरा पर ध्यान दी कि परमेश्वर पिता के शांति एह दशा में भी हमने खातिर उपलब्ध बा। और यह अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बीच पैदा होखे वाली प्रत्येक कठिन परिस्थिति के बीच परमेश्वर पिता के शांति के विषय में अध्ययन करे के मित्र। त एकरा के रउआ हमरा साथे जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। कुरिन्थियों के दूसरा पत्री ओकर 6 अध्याय और ओकर 1 पद से लेके 10 पद में लिखल गइल बा। सुनी हम पढ़ रहल बानी। हमनी के परमेश्वर के संगे काम करे वाला है जा और तोहनी लोग से विनती करेनी कि परमेश्वर के अनुग्रह जवन तोहनी लोग पर भइल उ बेकार मत होखे। काहे कि उ कहलन कि खुशी करे के समय तोहनी लोग के सुननी और उधार के दिन में हम तोहनी लोग के मदद करेनी। देखा अब ही उ अपनावे के समय बा और देखा अब ही उ उधार पावे के दिन बा। हम कोनो बात में केहू के ठोकर लागे के कोनो मौका ना देनी, ऐसे कि हमरा सेवा पर कोनो आँच ना आवे। बाकी सब बात में परमेश्वर के प्रकट करेनी, बड़ा ही सबर से दुखों में, तंगियों में और संकट में भी कोड़ा के मार खैला से, पवित्रता में, ज्ञान से, धीरज से, कृपा से, पवित्र आत्मा से और सच्चे प्रेम से, सच वचन से, परमेश्वर के सामर्थ से
धर्म के हथियार के काम से जवन दहिना औरी बाया बा, आदर और निरादर से, निमन नाम से और बाउर नाम से भरमावे वाला लोग जैसन मालूम होके नी, बाकी सच बोले नी। अनजान लोग जैसन बानी, बाकी तबहु नाम कोइले बानी। मुए वाला लोग जैसन बानी, तबहु देख जियते बानी और मरल खानी बानी, बाकी जान से ना मरनी। मातम मने वाला लोग खानी बानी, बाकी हमेशा खुशी मनावेनी। गरीब लोग ऐसन बानी, बाकी बहुत लोग के धनी बना देनी। अज्ञान रहिना, माना कुछ जानते नहीं की, बाकी सब कुछ राखेनी। प्रिय श्रोता भाई बहन, इनकर सहकर्मी होखला के नाते हम भी तोहरा से ई आग्रह करतानी कि परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ करे खातिर ग्रहण मत करा, काहे कि ऊ कहताने ग्रहण कल जाए के समय हम तोहार सुन ली और उद्धार के दिन हम तोहार सहायता करी। देख अब ही ग्रहण कल जाए के समय बा। देख अब ही ऊ उद्धार मुक्ति मोक्ष के दिन बा। हम कोनो बात में ठोकर के कारण ना बननी, जौना से कि हमरा सेवा पर आँच आवे, पर हर एक बात में परमेश्वर के जोग सेवक के समान अपना के प्रस्तुत करीना। अर्थात बड़ा ही धर्म में, कलेश में, तंगी में, अभाव में, संकट सब में, मार खाए में, बंदी कोयला जाए में, उत्पात में, परिश्रम में, जागे में, भूख में, पवित्रता में, ज्ञान में, धीरज में और सब धोखा देवे वालन के समान समझल जाइना, फिर भी सच्चा बानी। अनजान के समान फिर भी प्रसिद्ध मर्द लोगन के सदृश भी देखा हम जिंदा बानी। तरना पावे वालन के समान फिर भी जान से मारल ना जाइना। शोकित के जैसन बहुतन के धनी बना देले, ऐसन सब के सदृश समझल जाला, जकरा किने कुछ नहीं खे फिर भी हम कुछ राखे नी। यहाँ संत पौलुस कहत तणे उनकर सहकर्मी होखला के नाते ई बहुते महत्वपूर्ण शब्द बा। आई इस शब्द पर कुछ देर तक मनन, चिंतन और विचार कइल जाओ और समझल बुझल जाओ कि ई का हो रहल बा। हम मंडली अर्थात कलीसिया के दूगो भाग में विभाजित देख रहल बानी, एगो याजक वर्ग और दूसर का जन साधारण। सामान्य रूप से हम एकरा के लेटी के नाम से जानतानी। परमेश्वर अपना कलीसिया के बीच हर एगो सदस्य के अलग अलग वरदान देले बाड़े, जौना से कि उ कलीसिया के उन्नति भलाई के खातिर प्रयोग करे। परमेश्वर कुछ विशेष आदमी सबके शिक्षक बनौले बाड़न कि वचन के शिक्षा दे। कुछ लोगन के पास्टर अब पादरी के काम के सेवा देले बाड़े, तो कुछ लोगन के ऐसन वरदान देले बाड़े जौन की परमेश्वर के सेवा में प्रयोग कइल जा सकता। एक तरी से प्रत्येक विश्वासी जन परमेश्वर के महान सेवकाई में सहकर्मी बनेलन। कोनो गुरुकुल अर्थात सेमिनरी के अध्यक्ष कहले चरवाहा और भेड़ पैदा ना करेला, वरन भेड़ के जन्म देले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एकर का मतलब बा? एकर अर्थ ई बा कि वचन के शिक्षक, प्रचारक अर्थात सुसमाचार प्रचारक अन्य विश्वासी सब के तैयार करे के, तब उ लोग आके जनसाधारण के मसीह के गवाही देवे खातिर करे।
ताकि उ जाके अपना अपना सेवा क्षेत्र में, कार्यालय में, स्कूल में और कॉलेज में तथा आराधना में अपना मित्र सबके उद्धार और परमेश्वर के प्रेम के विषय बतावे। ये विचार कोइल कि सुसमाचार प्रचार करे के कार्य मसीह के गवाही दिहल बाइबल शिक्षक यानी कि पादरी प्रचारक के कार्य है। त ई विचार गलत बा। ई विचार अगर रौरा मन में आवता त एकदम यानी कि सारा सब गलत सोच रहल बानी। विश्वासी जन के यानी कि जे विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कइले बा, प्रचार कइल सबके काम है, केवल पादरी, पास्टर और प्रचारक के ही काम ना है, सबकर काम है। इसे एकरा के ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई मित्र। और ई राउर का भविष्य बा, एकरा के पौलुस बड़ा साफ और इस शब्द में बता चुकल बाणे। श्रोता मित्र, ई तो प्रत्येक विश्वासी के कार्य है। हमनी के एकरा ऊपर विचार करे के जरूरत बा। हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं जा, पर हमनी के सेवा सब अलग अलग किस्म के बा। हम सब जन एक समान अनुग्रह प्राप्त कइले बानी जा। ध्यान राखी, एगो जन साधारण अर्थात या एगो प्रचारक या पादरी पास्टर से अधिक बढ़िया सेवा कर सकता। उ यानी लोग से सरलता से लोगन तक सुसमाचार के पहुंचा सकता। काहे कि कुछ लोग तो बाणे जेकर भरोसा रउआ पर जतना बा उतना प्रचारक या पादरी या पास्टर पर नइखे। ऐसन बहुते श्रोता मित्र बाणे जौन की हमारा कार्यक्रम के टेप क के अपना दोस्त मित्र के सुनावेलन और प्रभु यीशु मसीह तथा अपना विश्वास के गवाही देले। ई उ लोग हमें जौन की परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ ना ठहरावेलन। संत पौलुस कहतानी कि हम तोहनी लोग से आग्रह करतानी कि परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ गंवावे खातिर ग्रहण मत करा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिताजी हरदम हमनी के ऊपर अपन दया और भलाई के प्राप्त कके तथा अपना मुक्ति के आनंद उठा के और कलीसिया के सब सुविधा सब के लाभ उठा के और परमेश्वर के महान अनुग्रह के प्राप्त कैला के पश्चात भी हम शारीरिक जिंदगी बिता रहल बानी जा। इस सही में परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ खातिर ग्रहण कैल हा और इस सब मसीही जिंदगी ना हा। श्रोता मित्र, रुआ अपना घड़ी पर नजर डाली। जौन भी समय ओकरा में अबही बजता उ रउआ उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के समय है और ई समय अनुग्रह के समय है। रउआ एकर लाभ एह समय में उठा सकतानी। रउआ अपना अलग सांस के बारे में कोनो ज्ञान नइखे, ना उ रउआ बस में बा। बढ़िया तथा भाला तो ई बा कि रउआ यही घड़ी परमेश्वर की मोक्ष, मुक्ति और उद्धार के ग्रहण कर ली और वर्तमान और भविष्य के दोनों सुरक्षा प्राप्त करी। श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के अपना व्यवहार के प्रति सावधान रह के आवश्यकता बा। असावधानी के कारण दुगो हानि हो सकता। पहल का ई कि हमार अनुचित व्यवहार के द्वारा दूसरा के ठोकर लग सकता। दूसर का हो हमार सेवकाई बदनाम अर्थात कलंकित हो सकता। ऐसे हमनी के सावधान रह के जरूरी बा। हमनी के समय और धीरज के साथ पवित्रता के जिंदगी बितावे के जरूरी बा। कितना महान सेवक ऐसन बाणे जौन की थोड़ा से
या तनकी सा असावधानी के कारण अनेक लोगन के खातिर ठोकर के कारण बन जाला और ओहनी लोग के सेवा भी कलंकित हो जाला। प्रिय श्रोता मित्र, सावधान रही, सजग रही। शैतान बड़ा ही चालाक और धूर्त है। इससे सावधानी के साथ हर एगो बात में, कार्य में, वचन के शिक्षा में परमेश्वर के जोग सेवक के समान खुद के दूसरा के सामने प्रस्तुत करी। तीसर का पद में संत पौलुस बतावतानी कि ऊ कौना तरी खुद के परमेश्वर के एगो जोग सेवक के रूप में प्रस्तुत कैले। ये तरी हमनी के देखनी है जा कि पौलुस हमनी के सामने 3 तरीके बात रखलन। पहल कहा शारीरिक बात, सेवा में चरित्र से संबंधित बा। दूसरा कहा मानसिक बात, सेवा में कष्ट और क्लेश। तीसर का बात आत्मिक बात, सेवा में आत्मिक सपनता। रुआ अपना सेवकाई के बीच हमनी के ये तीनों बात के ध्यान में रखल बहुत ही जरूरी बा। ये बात हमनी के सेवकाई और सावधान तथा उत्साहित करे के खातिर बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। श्रोता मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो अपना सेवकाई में ये तीनों बात रुआ सामने आई और एकरा के झेलत, एकरा के पार करत रुआ प्रभु के ओह मुकुट तक पहुंच सकतानी जौन की उ मुकुट रुआ के प्रभु यीशु मसीह रखले बाणे रुआ खातिर। पौलुस भी कह रहल बाणे, हम ओह निशाने के ओर दौड़त चलत जाई ना जहाँ हमारा खातिर मुकुट निर्धारित बा। पीछे मुड़ के मत देखी, बल्कि संकट, क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानी से लड़त भिड़त चलत चली और ओह मुकुट के प्राप्त करी जौन प्रभु यीशु मसीह रउआ खातिर रखले बाणे। श्रोता मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।